अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज है फ्राइडे और फ्राइडे को आज मैंने कुछ इफ़्तारी का इंतज़ाम किया है जो मुझे भेजनी है कहीं। तो जी चले, अभी तो मैं फ़िलहाल कपड़े धुल रही हूँ और जी बस फिर मैं अपनी जो इफ़्तारी की प्रिपरेशन थी, तो आज मैं बिरयानी बना रही हूँ, थोड़े बहुत स्नैक बनाऊँगी। तो जी बस फिर अब मैंने ये प्याज काट के अच्छे से चढ़ा दिया था और आज कुछ तबीयत नहीं ठीक लग रही थी, तो थोड़ा सा मन भी नहीं कर रहा था ज़्यादा वीडियो शूट करने का, तो मैंने आज थोड़ी थोड़ी वीडियो शूट करी हैं। तो जी चलें, बस फिर अब मैंने गोश्त डाल दिया है और अब अदनान मैं चढ़ा देती हूँ और अदान भी पूरा हो गया है और मैंने यहाँ पे चावल भी डाल दिए थे अच्छे से। और जी बस फिर अब मैं अपना आराम से सारा काम कर लूँगी क्योंकि 1 डेढ़ बज चुका था और फिर मैंने स्टार्ट किए थे सारे काम, क्योंकि फ्राइडे वाले दिन ना थोड़े से घर के भी काम रहते हैं, फिर नमाज़ वगैरह ये सब। तो जी चलें, बस फिर ये सब हो चुका था मेरा काम और मैंने आज बिरयानी बनाई थी। उसके बाद थोड़े से स्नैक बनाए थे, ब्रेड पकोड़े बनाए थे और चने वगैरह बनाए थे। तो जी आज फिर ये सब बनाया था और आगे देखिए क्या क्या मैंने बनाया था। तो जी बस फिर मैंने ये आलूओं को मैश कर लिया था और ये देखिए फिर मैंने प्याज और आलू की जो पकौड़े मैं बनाती हूँ ना, फिर मैंने उन्हें भी अच्छे से बेसन में लगा के अच्छे से रख दिया था थोड़ी देर की। वो जो प्याज का पानी है ना वो निकल जाएगा, फिर वो भी अच्छे से मैश कर लूँगी मैं। तो बस फिर मैंने ये सब काम कर लिए थे। उसके बाद मैंने आज जो बिरयानी थी ना, तो वो मैंने आज बिल्कुल भी रेसिपी नहीं शेयर करी, बस मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ कि मैंने ये बनाई थी। और जी बस फिर यहाँ पे आ जाते हैं, ये ब्रेड पकोड़े मैंने अच्छे से करके काट लिए थे और फिर मैंने चढ़ा दी थी चाशनी, जो कि मुझे ब्रेड पकोड़े बनाने थे। तो जी बस फिर ये सारे काम हो चुके थे और मेरी बिरयानी भी बन रही थी क्योंकि वो दम पे लगी हुई थी। और ये देखिए यहाँ का जो भगोने होते हैं ना सऊदी में, तो वो कुछ इस तरीके के होते हैं। और जी बस फिर ये मैंने अधान चढ़ा दिए थे और आज मैंने इलायची का पाउडर नहीं, आज इलायची डाली क्योंकि जो बाहर से मैं बाज़ार से पाउडर लाई थी ना, उसमें इतनी ज़्यादा खुशबू नहीं है, तो मैंने इसीलिए आज इलायची अरे डाल दी थी ऐसे कि अच्छे से इसमें स्मेल आ जाए। तो जी बस फिर अब मैं बनाने लगी थी रायता। तो और बस रायते के लिए मैंने जो मैंने फ्रीज़ करके रखा था रायता क्यूब, मैंने उसे निकाल लिए थे। तो जी मैंने थोड़े ज़्यादा क्वांटिटी में रायता भी बनाया था, बिरयानी भी ज़्यादा बनाई थी क्योंकि थोड़े ज़्यादा लोगों को यहाँ इफ्तारी के लिए भिजवाना था। तो इसीलिए फिर मैंने इसमें 5 6 7 8 डाल दिए थे ऐसे करके। और जी बस ये बहुत आसान आज मुझे लग गए थे क्योंकि जब से मैं ये करने लगी हूँ ना, तो जब से मुझे बहुत आसानी हो गई है, क्योंकि आप जब इसे फ्रीज़ करके रख देते हैं ना, तो फिर आपका ये काम थोड़ा सा लास्ट में, क्योंकि ना रायता वगैरह जब लास्ट में आ जाता है और फिर जब टाइम नहीं रहता है, तो फिर इनके लिए फिर प्याज फिर लहसुन अदरक ये सब ढूंढो, ये करो वो करो। तो सबसे अच्छा है आप कभी भी आप फ्री हो और आप ऐसा कर सकते हैं। तो मैंने भी इसीलिए सेम ऐसे किया और फिर मेरा रायता भी एकदम इंस्टेंट तैयार हो जाता है। आपको कोई भी ज़रूरी नहीं है कि आपको मसाला पीसना है या ये करना है वो करना है। तो बस जी चलें, फिर अब मैं अपना रायता ये बना लेती हूँ आराम से। और आज रमज़ान का पहला जुमा है, तो ज़ाहिर सी बात है कि आज मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा था क्योंकि फ्राइडे था और फिर हस्बैंड की भी छुट्टी थी और आज इमाद भी सोकर बहुत देर में लेकिन उठे थे। और जी बस फिर चले, अभी मैं पकोड़े और ये ब्रेड पकोड़े तलूँगी और फिर सारा इफ़्तारी का इंतज़ाम करूँगी। और जी ये देखिए मैंने डिब्बे वगैरह मैं पहले ही से ले आई थी क्योंकि मुझे पता था रमज़ान में तो इन सब चीज़ों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और बस जी फिर अब मैं जा रही हूँ सारे अब तल लूँगी। और ये देखिए फिर मैंने ना वो शाही टोस्ट भी बना लिए थे। और शाही टोस्ट आज मैंने एकदम सिंपल से बनाए थे क्योंकि आज कुछ भी तबीयत नहीं अच्छी लग रही थी, सर में बहुत दर्द हो रही थी, लेकिन फिर इफ़्तारी भी देना किसी के लिए ज़रूरी था, तो फिर जी मैंने ऐसे पैक कर दी थी इफ़्तारियाँ और सारी जी मैंने पैक कर दी थी। और फिर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं आपको एक एक चीज़ पैक करके दिखाऊँ या कुछ, तो मैंने फिर ऐसे ही दिखा दिया कि फिर आप कहेंगे अरे फिर आपने ये नहीं दिखाया वो नहीं दिखाया, तो इसलिए मैंने आपको इस तरीके से दिखा दिया है। तो जी चले, बस फिर मैंने ये दोनों चीज़ें पैक कर दी थी और हस्बैंड अभी लेकर जाएंगे थोड़ी देर में। और ये देखिए इमाद का काम, इमाद ना बस बदमाशी करते। और आज इमाद ने ना बहुत बहुत मिन्नतें करके आज उन्होंने स्लीपर्स पहनी थी। और जी फिर आज आ गया था ना इफ़्तारी वाला डे तो जी मैं यही कहूँगी क्योंकि जब हम
ने किसी के घर भेजा था ना, तो फिर उन्होंने भी माशाल्लाह रिटर्न में हमें भेज दिया। उन्होंने कहा नहीं नहीं हम ऐसे नहीं कर सकते कि, तो फिर माशाल्लाह उन्होंने भी हमें आज भेज दी थी इफ़्तारी। और फिर हमारे जो एक पड़ोस में नेबर्स हैं उन्होंने भी हमें इफ़्तारी भेज दी थी। तो आज हो गया था इफ़्तारी वाला डे, क्योंकि आज हमने भी किसी के घर भेजी और हमारे घर भी बहुत सारी चीज़ें आ गई थी। फिर वो हो जाता ना, हम लोग 2 लोग हैं कितना खाएंगे क्या है, लेकिन उन्होंने भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे से भेज दिया था। कबाब वगैरह भेजे थे और बिरयानी भी उन्होंने भेजी थी। हालांकि मैंने भी बिरयानी भेजी थी। और ये देखें उन्होंने कितने अच्छे से कबाब करके भेजे थे और कबाब भी टेस्टी थे, अच्छे थे। और हस्बैंड से मैं कह रही थी ओपन कर दीजिए, मैंने कैमरा पकड़ा हुआ था। और ये देखें बिरयानी, और ये हैदराबादी बिरयानी है क्योंकि वो हैदराबाद से बिलोंग करती हैं, तो उन्होंने भेजी थी। तो बहुत शुक्रिया आपका जो आपने इतनी अच्छी इफ़्तारी भेजी थी। तो जी ये देखिए आज इफ़्तारी में है खरबूजे हैं और शाही टोस्ट मैंने एक ही बचाया था क्योंकि मैं और हस्बैंड ज़्यादा नहीं खाते मीठा वगैरह। तो बस जी फिर ये सब था। और आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी तो मैंने कुछ भी ज़्यादा अच्छे से शूट नहीं कर पाई। और इमाद, ये देखिए इमाद के पास अभी भी यही काम है कि उनकी गाड़ियाँ चल रही हैं टेबल पे भी। तो चले जी खैर, आप भी उन लोग दुआ करें और मैं भी अब इफ़्तार में बैठ चुकी हूँ और दुआ करती हूँ आप सबके लिए, और आप भी मेरे लिए दुआ करें। और इमाद, ये देखिए इमाद के पास बस बदमाशियाँ हैं आजकल, इमाद बहुत बदमाशियाँ दिखाने लगे हैं। तो चले जी बस फिर इफ़्तार के बाद आराम से मिल जाते हैं फिर। और जी ये देखें फिर सारा इफ़्तार हो चुका था और ये देखिए सारा का सारा ऐसे ही रखा हुआ है, किसी ने नहीं खाया था। और फिर थोड़ी थोड़ी हम लोगों ने क्योंकि बिरयानी खा ली थी। और ये देखें ये दूसरा पार्सल भी जैसे मैंने कैमरा ऑफ़ किया था ना, फिर बिरयानी आ गई थी हमारे बगल में जो नेबर्स हैं ना उनके वहाँ से, तो उनका भी बहुत शुक्रिया। तो जी बस फिर मैं अब ये सब समेटूँगी और ये सारी बिरयानी एक साइड में रख के। और आज तो बिरयानी वाला डे हो गया है और इफ़्तारी वाला डे कह लें, क्योंकि आज इफ़्तारी वाला डे हो चुका है, क्योंकि आज इफ़्तारी हर जगह से आ गई थी। तो जी चले बस फिर मैं ये सारा समेट लेती हूँ और चलती हूँ किचन में, क्योंकि अब किचन में आज बहुत ज़्यादा मेस हो गया था। क्योंकि ना आज मैंने रोज़ा खोल के मैं चुपचाप लेट गई थी थोड़ी देर, क्योंकि आज मेरे सर में पता नहीं क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी और वीकनेस भी बहुत लग रही थी। तो जी चले बस फिर आपके रोज़ के काम यही रहते हैं। और अब बस मैं किचन में चलती हूँ, क्योंकि किचन में अभी मैंने सारा काम कर लिया था, जो कि बस फ्लोर साफ़ करना था, थोड़े बहुत बर्तन जो थे मैंने वो वॉश कर लिए थे, थोड़े बहुत वॉश करने थे। और बस जी फिर अब लास्ट यही होता है कि बस मैं ये कप वगैरह धुल के, और फिर सबसे फेवरेट जो काम होता है ना मेरा वो है चाय। तो चलिए फिर मैं चाय आराम से बना के पीती हूँ। तो जी बस फिर अब मैं यहाँ पे चाय बनाने लगी थी और यहाँ पे मैं नादिक का आज यूज़ कर रही हूँ दूध, क्योंकि आज अलमराई का नहीं लाए थे हस्बैंड। और जी फ्राई पैन का गौर ना करें क्योंकि आज मेरी हालत बहुत ख़राब है। तो मैंने वॉश तो कर लिया था, क्योंकि फिर मैंने जैसे ही पैन रखा ना उस पर गैस पे, तो मैंने गैस ऑन कर दी थी और मैंने ये नहीं ध्यान दिया था कि इसमें पानी वगैरह कुछ नहीं है, तो इसलिए वो फ्राई पैन थोड़ा सा जल गया है। तो खैर कोई नहीं, अभी मैं उसको धुल लूँगी और वो साफ़ हो जाएगा। तो जी चलिए बस फिर मैं ये चाय पी लेती हूँ आराम से, और उसके बाद सुकून से मैं आपको मिलती हूँ। और जी बस फिर हम चाय पियेंगे आराम से। और मैं और हस्बैंड ना थोड़ा सा कम चाय पीते हैं, लेकिन मेरी वजह से बेचारे वो भी कभी कभी पी लेते हैं। और जी बस फिर मैं जाने लगी थी थोड़ा काम से, और इमाद और उनके पापा नीचे जा चुके थे और मैं बाद में गई थी, तो मैंने सोचा थोड़ी सी आपको वीडियो दिखा देती हूँ। तो जी हम लोग कहीं थोड़ा सा कुछ काम से जा रहे थे और वहाँ पे हमें बस 10 मिनट का काम था और फ़ौरन हम आ गए थे। तो जी चले मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ी देर बाहर का व्यू, क्योंकि जब मैं भी गई थी ना थोड़ा सा फ्रेश हो गई थी और अच्छा लग रहा था। बिस्मिल्लाह। कहाँ जा रहे हो इमाद? इमाद कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? इमाद ऑफिस जा रहा है। इमाद क्यों ऑफिस जा रहा है?
और जी बस फिर सिग्नल आ गया था और मैं रुक गई थी। और सिग्नल जब आता है ना तो मुझे बड़ा बोर लगता है, और मैं अपने हस्बैंड से हमेशा कहती हूँ कि हम लोग 2 मिनट जल्दी आ जाते, 2 मिनट जल्दी आ जाते तो हम लोग जा सकते थे। तो जी बस चले, फिर सिग्नल का इंतज़ार करते हैं, उसका ग्रीन होने का, उसके बाद चलते हैं। और जी ये देखिए हम लोग फ्लाईओवर है ऊपर और हम लोग नीचे से जा रहे हैं, और ये हमारे घर की तरफ का रास्ता है। हम लोग वापस जा रहे हैं, जहाँ जाना था हम लोग को वहाँ होकर हम लोग जा रहे थे वापस घर। तो जी यहाँ पे बीच में पड़ेगी ये देखें मार्केट, और यहाँ पे हम अब ईद की शॉपिंग है सब शुरू कर चुकी हैं, क्योंकि अब ऑलमोस्ट अब बता रहे 5 यहाँ पे 7वां रोज़ा था आज, तो वो सब हो चुका है। तो जी ये देखिए यहाँ पे मार्केट है बीच में एकदम, लेडीज़ मार्केट यहीं पे ही है, पास में हमारे घर के एकदम पीछे में ही है। तो वही मैंने सोचा आपको दिखा देती हूँ। तो चले फिर इंशाल्लाह, आपको कैसा लगा ये व्लॉग ज़रूर बताएं। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।